किया कि करबला में कोई जंग नहीं हुई। ये आपने किस नजरिए से ये जुमला पर उन्हें बिठाना, चादरें छीन लेना, हथकड़ियां लगा लेना और इस तरह मातम करना, बैन करना और तकरीरें, अगर किसी इस किताब में आप सही सनद से अगर इसे पेश फरमाएं तो हम भी इसे मानने के लिए तैयार है। कोई सही सनद उसकी होनी चाहिए, लेकिन अगर उसका रावी लूत इब्ने याह्या हो और वो चशमदीद भी नहीं, या इस जिस तरह लूत इब्ने याह्या ने मक्तल हुसैन में इस जंग का नक्शा पेश किया है जो वाकया करबला के तकरीबन 20 साल बाद पैदा हुआ है। जी, तो एक वीडियो क्लिप आपने मुलाहिजा किया, ये वीडियो क्लिप लंबा है, अभी इसका हमने सिर्फ शॉर्ट हिस्सा आपके सामने लगाया। इसका अगर बाकी हिस्सा भी आपने देखना हो तो वो आपको YouTube की लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तकरीबन 3 मिनट से ऊपर की ये वीडियो है जो कि मौलाना तारिक जमील साहब के रिस्पांस में बनाई गई। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं, इस पर रिव्यू पेश करते हैं, इसमें क्या क्या बातें रखी गई और उनकी क्या हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये बंदा आलवी साहब की एक वीडियो थी जो आपने मुलाहिजा की कि जिसके अंदर ये दावा कर रहे थे कि सही सनद के साथ हमें करबला के हवाले से आप बयान कर दें तो हम मान जाएंगे। दरअसल हुआ ये, मौलाना तारिक जमील साहब ने एक वीडियो रिकॉर्ड की, उसका रिस्पॉन्स आया इनकी तरफ से और उसके अंदर इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे। उन सब पॉइंट्स को बशमूल ये जो सही सनद वाला चरबा इन्होंने छोड़ा, इसको भी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सही सनद वाली बात करेंगे, फिर उसके बाद इन्होंने लूत याह्या वाली बात, अबू मिखनफ का रावी की बात की, वो भी बात करेंगे। फिर इसी तरीके से इन्होंने एक हवाला भी पेश किया आपने किसी लुधियानवी साहब का, उसको भी काउंटर करेंगे। तो ये सब चीज़ें आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम काउंटर करने जा रहे हैं, जो बंदियालवी साहब ने काउंटर किया था मौलाना तारिक जमील साहब को। तो आइए, सबसे पहला इनका एतराज़ वो ये था कि लूत याह्या जिसने मक्तल हुसैन बयान किया, जो कि हमारे अक्सर मौरखीन ने भी अहले सुन्नत के भी बयान करते हैं उसी से ले के रवायत, तो इन्होंने कहा ये तो इमाम हुसैन के ये करबला के वाक़े के भी 20 साल बाद पैदा हुआ, ये इनका दावा था। ठीक है, तो भाई आपका अगर ये दावा है कि इमाम हुसैन की वफ़ात या शहादत के 20 साल बाद करबला के बाद एक बंदा पैदा हो जाता है तो उसकी बात झूठी हो जाएगी या वो रावजी या शिया डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे रुक के समझ लीजिए, अगर ये आप दावा करेंगे तो फौरी यही क्रॉस मंतक आपकी अप्लाई किस चीज़ के ऊपर हो जाएगी, मुहद्दिसीन के ऊपर, जो अहले सुन्नत के सबसे नंबर 1 के ऊपर मुहद्दिस समझे जाते हैं, या फिर समझ लीजिए हदीस को इकट्ठा करने वाले समझे जाते हैं, वो इमाम बुखारी को सबसे ऊपर नंबर दिया जाता है या उनकी किताब को। तो आपको पता है इमाम बुखारी कब पैदा हुए? इमाम बुखारी इस लूत इब्न याह्या के मौत के भी ना, समझ लीजिए मौत के भी कोई 37-36 साल बाद पैदा हुए इमाम बुखारी। ठीक है, और अगर नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से देखें तो वो नबी अलैहिस्सलाम के भी समझ लीजिए तकरीबन 200 नहीं तो तकरीबन 150-200 के करीब साल के करीब उनकी पैदाइश बनती है। यानी अगर इमाम बुखारी की विलादत आप देख लें तो गालबन 194 हिजरी के अंदर उनकी विलादत हो रही है और 250 समथिंग यानी 256 हिजरी के अंदर उनकी वफ़ात हो रही है। तो आप ये सोचिए कि एक बंदे की वफ़ात 256 हिजरी में हो रही है, आप उसकी किताब को अपने सीने से लगा के उसको बुखारी करते हैं। लेकिन लूत याह्या जो कि मक्तल हुसैन बयान कर रहा है, जिसको आपके अहले सुन्नत के मौरखीन में तबरी देख लें, चाहे दूसरी तरफ इब्ने कसीर देख लें, ये अहले सुन्नत के दोनों इमामों के हमने नाम बताएं जो कि अहले सुन्नत के, अहले हदीस के, अहले देवबंद के भी इमाम समझे जाते हैं। ठीक है, अकाबिरों में समझे जाते हैं अहले सुन्नत के। वो इससे ले लें तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती और वो बयान भी कर देते हैं कि कहाँ पे शियत है, क्या मामला, क्या गलत है, इसका क्या सही है। वो उनको ये मौत नहीं पड़ी थी जो बंदियालवी को मौत पड़ गई कि लूत बिन याह्या या और ये जिद्दी जो आज पैदा हो गए, उन्होंने ये चरबा छोड़ना शुरू कर दिया कि जनाब ये तो पैदा ही बाद में हुआ है। तो अगर ये मंतक आपकी बंदियालवी साहब जो 20 साल बाद वाली मानी जाए तो फिर वो मुहद्दिसीन जो कहीं 100 साल बाद पैदा हो रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से भी जाने के बाद, तो उनकी सनद के हवाले से काबिल एतमाद रह जाएगी कि वो किस तरीके से फिर नबी इस्लाम की हदीस को रिपोर्ट करने के हवाले से मुस्तनद आपके इस उसूल के तहत ठहरेंगे। ठीक है, तो बहरहाल लूत बिन याह्या अगर अपने किसी शिया मसलक को, शिया मजहब को सपोर्ट करता है, आप उस चीज़ को एक्सपोज करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बात समझ लीजिए कि अगर एक और चीज़ भी इन्होंने पेश की मौलाना तारिक जमील साहब के काउंटर के अंदर कि लूत बिन याह्या की अगर रवायतों में ये चीज़ें मिल जाएं, खैमों से रोने की आवाज़ आना, फिर इसी तरीके से इमाम हुसैन का एक एक करके लाशों को लेके आना
और ये सब चीजें कि बाकायदा जंग ही नहीं हुई। अच्छा, मेन जो इसकी वीडियो का था ना थीम, जिसको मौलाना तारिक जमील ने रिस्पॉन्ड किया था कि बंदियालवी ने कहा था बाकायदा कोई जंग ही नहीं हुई, तो बंदियालवी ने यहाँ कहा कि हमारी तारीख के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं कि जनाब एक एक करके लाशा लेके आ रहे हैं, इस वजह से मैंने कहा ये जंग नहीं हुई। तो भाई ये कौन सा उसूल है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनको उनके अहले बैत आगे नहीं आने दे रहे किसी वजह से, कि उनको उन्होंने सपोर्ट करना है, उनको बचाना है ताकि हमारा लीडर बचा रहे, हम उसके ऊपर अपनी जानें निछावर करते रहे, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो ये बात मानने में नहीं आ सकती कि बाकायदा जंग नहीं हुई। यानी 72 या इससे भी ऊपर शोहदा की तादाद बताई जाती है तारीखी रवायतों के अंदर, और ये बंदा कहता है अभी जंग ही नहीं हुई। यानी आपको कौन सी जंग फिर चाहिए थी? ठीक है, बल्कि आगे चल के हम मौलाना यूसुफ लुधियानवी, जो कि जिनका ताल्लुक भी देवबंदियों से अहले सुन्नत से बताया जाता है, उनके भी हवाले आगे पेश करने वाले हैं थोड़ी देर में बंदियालवी के लिए, क्योंकि इसने भी एक लुधियानवी का, अपनी मर्जी का लुधियानवी का इसने हवाला पेश किया जुबानी। ठीक है, कि आसनुल फतावा के अंदर हमारे फलान लुधियानवी ने ये कहा। तो भाई अभी आपको आगे चल के बताएंगे सारी चीज़ें। और अगर ये बंदा यानी बंदियालवी जैसा बंदा, इसने दावा किया कि करबला के हवाले से, इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से आप कोई सही सनद वाली रवायतें लेके आए, ये बंदा कोई अहले हदीस कहता ना, तो हमें कुछ समझ में आती ये बात कि हम उसको उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते। लेकिन यजीदी देवबंदी बंदियालवी ये बात कहे कि सही सनद से लेके आओ, तो भाई पहले तो आपको देवबंदियत को काटना पड़ेगा। अपने अशरफ अली थानवी से लेके जकरिया तक आपका जो है तबलीगी जमात का निसाब वाले, उस तक हर बंदे को आपको काटना पड़ेगा इसी उसूल के तहत, कि आपको चाहे फजाइल अमाल हो, चाहे खुतबात हकीमुल उम्मत हो, आप वो उठा के देखें उसके अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो सही सनद के साथ बयान उन्होंने की हुई है। बहुत कम चीज़ें हैं, ज़्यादातर ज़ईफ़ और मौदू रवायात जो है ना उनके अंदर भरी हुई हैं। यानी ये उसूल है बंदियालवी का। यानी आप ये सोचिए कि अगर आज देवबंदी और बरेलवी उठ के कहें कि हमें सही सनद से दिखाओ करबला, तो हम उसको कहेंगे हमें सही सनद से आप फ़ज़ाइल अमाल के अंदर बताओ कितनी रवायतें सही सनद से हैं और कितनी मौज़ूआत शरीफ हैं और कितनी ज़ईफ़ शरीफ हैं उसके अंदर। तो आपको वो सोच में पड़ जाएंगे मुंह पकड़ के कि यार ये क्या बात कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से खुतबात हकीमुल उम्मत हमारे पास की 32-33 कितनी जिल्दें आ चुकी हुई हैं, हमारे पास भी मौजूद है। हम उसमें खुतबा पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक रवायत देखते हैं, ओ ये किधर है, ये किस हदीस की किताब है, पता चलता है कोई ज़ईफ़ निकल रही है, कोई मौजू निकल रही, सही भी है उसके अंदर। लेकिन इसका क्या मतलब ये होगा कि जनाब हम हकीमुल उम्मत को हकीमुल उम्मत कहने की बजाय ज़ईफ़ुल उम्मत कहना शुरू कर दें या मरीज़ुल उम्मत कहना शुरू कर दें। माज़अल्लाह हम नहीं उनको ऐसा कहते। ठीक है, या फिर हम जो है ज़करिया कांदलवी की तबलीगी खिदमात के ऊपर ये रंदा फेरना शुरू कर दें कि तो ज़ईफ़ रवायतें इसकी हैं तो ये बंदा ही फारग हो गया। नहीं, हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि असूल अहले सुन्नत के यहाँ ये मुसलमान असूल अहले सुन्नत के यहाँ कि समझ लीजिए अगर कोई ऐसा रावी हो जो अपने फ़िरक़े की, अपने मसलक की तरवीज़ के लिए कोई रवायत पेश कर रहा है जो उसके मसलक को, मनहज को सपोर्ट करती है, तो हम उसको नहीं लेंगे। लेकिन करबला के अंदर कौन सा मसलक? करबला के अंदर तो एक तरफ यजीदियत है, दूसरी तरफ हुसैनियत है, लेकिन ये लोग इस चीज़ के ऊपर आने की मामला नहीं है। और हाँ, इसके ऊपर सपोर्ट क्या कह रहे हैं जनाब कि जनाब उसकी रवायतों के अंदर आता है खैमों में रोने की आवाज़ आई थी। तो तुम्हारे बंदियालवी अगर तुम्हारे घर के लाशें गिर रहे हों तो तुम्हारे घर के अंदर से हंसने की आवाज़ें आएंगी? क्या ये मतलब जाहिल बंदा हमारे पल्ले पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसने एक और बात कही अपनी उसी वीडियो के अंदर जो करबला के हवाले से कहा, दावा था जंग नहीं हुई, कि जनाब जैशुल मुक़द्दमा मैसरा मेमना ये वाला मामला हुआ ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इमाम हुसैन तो एक एक लाशा लेके आते। तो उन जाहिलों के लिए ये दरख्वास्त है कि जिस वक्त कूफा के बड़े सरदार रोसा जो कि समझ लीजिए वहाँ से शामिल हुए, तो कूफा और दीगर इलाकों से, इराक़ से इमाम हुसैन की मदद के लिए अहले बैत के अलावा, ठीक है, अहले बैत जो आए वो तो 18 के करीब जो शहादतें हुई वो उन रोसा के उनसे उनके बाद में हुई, चाहे हुर की शहादत हो या बाकी जो भी जिन लोगों ने भी अहले कूफा में से इमाम हुसैन का साथ दिया और करबला के अंदर शहादतें अपनी पेश की, वो ऐसे जलीलुल कदर समझ लीजिए कूफी थे ना। ये लोग तो कूफी लायूफी गाली देते हैं ना, हमने उसका भी पोस्टमार्टम करके आपको बताया हुआ है। इंशाल्लाह एक किताब है कूफी लायूफी
टॉपिक के ऊपर यजीदियों को, चाहे वो देवबंदियों बरेलवियों, उन सबको काट के इंशाल्लाह ताला उनकी जहालतों को काट के रख देगी। तो बहरहाल उसके अंदर भी उन्होंने ये कूफी लायूफी वाले जुमले का रद्द किया कि ये इसकी हकीकत क्या है। तो यहाँ पे हम आपको बंदियालवी की उस चीज़ का बता रहे हैं कि जो कह रहा था कि जनाब ये एक एक लाशा कैसे उठा के लेके आ रहे थे। तो भाई जिस वक्त कूफा के जो जानसाराने अहले बैत थे उन सब की ये कोशिश थी कि हम पहले शहीद हों, तो इसलिए जो बढ़ बढ़ के ये मामलात हुए, यानी कूफियों ने, जिन लोगों ने इमाम हुसैन का साथ दिया उधर के सरदारों ने, तो उनकी सबसे पहली कोशिश थी कि वो शहीद हों। जब वो शहीद हो गई फौज का वो हिस्सा इमाम हुसैन की फौज के हिस्से के साथ जो मिले, उसके बाद इमाम हुसैन के जब घर के लाशें गिरना शुरू हुए तो उन जिसमें उन मौतर अजसाम को उठाने के लिए इमाम हुसैन लेके आते आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह अहले कूफा ने पहले अहले बैत को नहीं शहीद होने दिया, इसी तरीके से अहले बैत ने भी इमाम हुसैन को नहीं शहीद होने दिया पहले, कि हम पहले अपनी जानें लुटा दें, इमाम हुसैन दीन की बका के लिए, दीन की सलामती के लिए जो जिद्दोजहद कर रहे हैं वो बाकी रहें। लेकिन इन जालिमों ने सबको शहीद करने के बाद इमाम हुसैन को शहीद किया। बल्कि यहाँ तक आता है कि इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे। कितना इंतज़ार किया हम, इमाम हुसैन बैठे रहे कितनी देर। ये रवायतें इब्ने कसीर और दीगर किताबों के अंदर मिल जाती हैं कि उनका हौसला नहीं पड़ रहा था कि हम इमाम हुसैन को अब शहीद कर दें। ठीक है, उनको भी पता था ये जन्नत के नौजवानों का सरदार है। बहरहाल ये जब चीज़ें आ गई आपके सामने, जो अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन ने, मुअर्रिखीन ने नकल कर दी, लेकिन इन यजीदियों को वो कबूल नहीं है। उसके ऊपर ये यही चरबाज छोड़ेंगे कि जनाब हमें सही सनद के साथ दिखा दो। तो आइए आपको एक और आखिर में देवबंदियों का ही हवाला पेश कर देते हैं। जनाब ये मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब हैं, जो कि समझ लीजिए 1932 में पैदा हुए और 2000 के अंदर इनकी शहादत वाला मामला हुआ या वफात हुई। तो ये एक अजीम स्कॉलर इनके देवबंदियों के समझे जाते हैं और मुजाहिद स्कॉलर्स में समझे जाते हैं, और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अमीर, नायब अमीर भी थे। ठीक है, और आप समझ लीजिए अहरार के भी समझ लीजिए बड़े उम्र रह चुके हैं। तो इनका क्या मामला हुआ कि इनसे एक मर्तबा सवाल पूछा गया। ठीक है, सवाल क्या पूछा गया? यजीद के हवाले से इनसे सवाल किया गया। ठीक है, तो वो सवाल सुन लीजिए ताकि आपको पता चल जाए इनसे सवाल क्या पूछा गया। वो आप सुनिए जरा। सवाल पूछा, क्या यजीद को पलीद कहना जायज़ है? ठीक है, ये समझ लीजिए सफ़ा नंबर 200 है और आपके मसाइल और उनका हल है। यजीद को पलीद कहना जायज़ है, ये सवाल किया। और आगे कहते हैं सवाल में कि मसला दरियाफ्त तलब ये है कि एक मशहूर हदीस फ़तेह कुस्तुनतीनिया के है कि जो पहला दस्ता कुस्तुनतीनिया के ऊपर हमलावर होगा उन लोगों की मग़फ़रत होगी। यजीद भी इस दस्ता में शरीक था, इसलिए इनकी मग़फ़रत होगी। ऐसी सूरत में यजीद पलीद कहना क्या मुनासिब है? ठीक है, आगे जवाब सुन लीजिए। ठीक है, लंबा सवाल था, आगे समझ लीजिए। ये भी सवाल में है कि दूसरे कौन जानता है कि यजीद ने मरने से पहले तौबा कर ली हो? अल्लाह बेहतर जानता है। जब तक इसका यकीन ना हो जाए कि फ़लाँ की मौत कुफर पर हुई तो इसका काफिर कहना या इसको लानत करना क्या सही होगा या नहीं? जवाब सुनिए। कहते हैं यजीद को पलीद इसके कारनामों की वजह से कहा जाता है। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत, अहले मदीना का कत्लेआम और काबा शरीफ पर संगबारी इसके 3 साला दौर के स्याह कारनामे हैं। ये कहना कि इब्ने ज़ियाद ने हज़रत हुसैन को कत्ल किया लिहाजा इसकी कोई जिम्मेदारी यजीद पर आयद नहीं होती, बिल्कुल गलत है। इब्ने ज़ियाद को हज़रत हुसैन का मुकाबला करने के लिए ही तो कूफा का गवर्नर बनाया था यजीद ने। ठीक है, जहाँ तक हदीस शरीफ में मग़फ़रत की बिशारत का ताल्लुक़ है, आगे वो जनाब, क्योंकि देवबंदियों का वो मसलक है ना कि चाहे जो मर्जी हो, ज़ाहिरी तौर पे हदीस के ऊपर हमने तो मान लेना है। वो आगे उस चीज़ की कह रहे हैं कि जनाब वो जो हदीस है कुस्तुनतीनिया वाली, उसका मज़दाक जो है यजीद को भी ये मान रहे हैं। ठीक है, यानी ऐसा बंदा। अच्छा आगे सुनिए ज़रा, आगे कहते हैं जनाब के मग़फ़रत गुनाहगारों की ही होती है, इसलिए मग़फ़रत और गुनाह में कोई तारुज़ नहीं। हाँ, यजीद के कुफर का फतवा देना इस पर मबनी है कि इसके खात्मे का क़तई इल्म हो, वो है नहीं, इसलिए कुफर का फतवा हम भी नहीं देते। गो यजीद के स्याह कारनामों की वजह से इसको बहुत से हज़रात ने मुस्तहिक़ लानत करार दिया है, मगर इसका नाम लेकर लानत हम नहीं करते, मगर किसी पर लानत ना करने के ये मानी नहीं कि इसकी हिमायत भी की जाए। आगे यजीद पर लानत करने का हुक्म भी इन्होंने बयान किया, वो भी डिटेल है, जिसको इस किताब से पढ़नी हो वो पढ़ सकता है। और इवन इन सवालों के जवाब के ऊपर, पलीद कहने के ऊपर यजीद को, इनकी काफ़ी लोगों ने ख़त भेज के खिंचाई वाला मामला की भी कोशिश की, उसको भी इन्होंने डिफेंड किया। उसमें भी बताया कि कौन कौन से हमारे उलमा
लानत के किस तरह से कायल थे, और इवन दो तरह के ख़त आए, एक यजीद की सपोर्ट में, एक यजीद के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे इन देवबंदी आलिम दीन का यूसुफ लुधियानवी साहब का ये फतवा, जिसके अंदर वो यजीद को पलीद भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसके ऊपर मगफूरुल्लाहुम वाली बिशारत भी चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के दिमाग कहाँ जाते हैं कि एक तरफ वो बंदा जो है वो पलीद है, ठीक है, यजीद पलीद भी है, दूसरी तरफ उसकी मगफरत वाला भी मामला, उसके ऊपर हदीस भी चस्पा की जा सकती है, वो भी कह रहे हैं। मतलब अब हम इसके ऊपर क्या कहें, इनको हम अब नहीं है जिंदा, नहीं तो हम इनको मिलके कहते कि भाई कुछ सोचो, ये काम ना करो कि एक तरफ उसको पलीद लिख रहे हो यजीद को, क्योंकि इनके काबिर ने इसको यजीद को पलीद लिखा हुआ। ये अकेले नहीं है, बल्कि जब आगे चल के इनकी सरजनिश होगी इसी फतवे के ऊपर, तो इन्होंने फिर एक्सप्लेनेशंस भी दी कि जनाब किन किन हमारे काबिर उलमा ने यजीद को पलीद लिखा और सारा मामला, ठीक है। तो ये अकेले नहीं है यजीद को पलीद लिखने वाले, देवबंदियों के अकाबरीन या अकाबिर उलमा भी ये काम करते रहे कि यजीद को पलीद लिखते रहे। और यहाँ पे इस फतवे के अंदर उन्होंने यजीद को इस शहादत हुसैन का जिम्मेदार भी ठहराया, ठीक है, मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब ने। और इसके साथ साथ समझ लीजिए ये भी मामला हुआ कि जनाब यजीद को उन्होंने समझ लीजिए वाक़या हर्रा का मदीने के अंदर जो मामला हुआ उसका भी जिम्मेदार, या काबे पे संगबारी का भी जिम्मेदार यजीद को ठहराया, इस वजह से वो उसको पलीद लिखते हैं, ठीक है। तो बहरहाल आपके सामने हमने हवाला भी पेश कर दिया। लेकिन ये यजीदी लोग, चाहे बंदियालवी हो या और इस तरह के मज़ीद यजीदी लोग हों देवबंदियों के अंदर से या अहले हदीसों के अंदर से, तो इनका काम यही है कि यजीद को जब बचाना है ना, तो वहाँ पे अपने काबिर के उसूलों को भी रोन डालना है, अपने अकाबिर के फतवों के ऊपर भी रंदा चलाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, इन्होंने यजीद को बचाना है। इसी वजह से हम इन लोगों को यजीदी कहते हैं। यानी चाहे हम आपको मौलाना यूसुफ लुधियानवी का फतवा दिखा दिया जिसके अंदर यजीद को पलीद भी कह रहे हैं और यजीद के घटिया कारनामों की भी बता रहे हैं, और यजीद को वाक़या हर्रा से लेकर करबला तक हर जुल्म का, काबे के ऊपर संगबारी का भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इनके यजीदियों के ही समझ लीजिए बड़े, जो वो यजीद को पलीद भी लिख रहे हैं। अब इन सब चीज़ों के बावजूद अगर बंदियालवी इन लोगों को अपना काबिर कहता है, तो इससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं होगा। इस वजह से हम इसको मुनाफिक नहीं कह रहे, लेकिन अगर ये पहले इनसे ऐलान बरात करे कि जितने भी काबिर हैं वो हमारे काबिर नहीं है, उलमा देवबंद के वो हमारे काबिर नहीं है, मैं उनसे, मेरा उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा देवबंद से, अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो यजीद को पलीद कहते हैं और मैं उसकी मदद करके यजीदी बना हुआ हूँ, तो वो पहले सामने आए, फिर हम इसके ऊपर मज़ीद बातें करेंगे।